बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके हूँ एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, ये सम समझाने के पहले एक बात जरूर कहूंगी, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 नहीं समझा है या वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो वीडियो देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन 3 है बच्चों, ये क्वेश्चन 2 से जुड़ा हुआ है, उससे रिलेटेड है। तो जब वो आप समझ लेंगे तो उसमें इस समय आपको ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं होगी, राइट। बट मेरी पूरी कोशिश होगी कि ये भी अच्छे से ज़्यादा मैं समझा सकूँ, राइट बच्चों। तो चलिए करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो देखो, छोटी सी ट्रिक दे रही हूँ। संगत का मतलब जो हमारा इक्वेशन, जो हमें सम दिया गया है, यदि वो सॉल्व हो जाता है, उसका कोई ना कोई हल निकलता है तो हम कहेंगे कि हाँ यह संगत है। यदि उसका कोई भी हल नहीं निकलता है तो हम कहेंगे असंगत है, राइट बच्चों। अब हल आ रहा है या नहीं आ रहा है वो तो मैं आपको सॉल्व करके ही समझा सकती हूँ, लेकिन अगर क्वेश्चन 2 आप देख लेंगे तो जल्दी से इस सम को समझ जाएंगे, राइट। तो चलिए, इक्वेशन नंबर 1, मैंने क्वेश्चन 2 में भी आपको बताया था, हमें जो इक्वेशन दे रखा है, आप देख रहे हैं क्या दे रखा है, 3x + 2y = 5। तो ये प्रॉपर नहीं है, इनकम्प्लीट है, इसे हमें इक्वल में 0 लाना पड़ेगा। किस तरह से, पहले वो देख लीजिए। 3x + 2y प्लस का 5 इक्वल के इधर आके माइनस का हो जाएगा, = 0। यह हुआ हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक वैसे ही 2x माइनस का 3y प्लस का 7 इक्वल के इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल में लगाएंगे 0। ऐसा क्यों किया है मैंने? क्योंकि बच्चों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के द्वारा हमें इस समीकरण की तुलना करनी है, इसलिए मैंने इक्वल में 0 लिया और तीनों डिजिट इधर आ गई। तो आया अब आपको समझ में? चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। पहले लिख लेते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से आप देख रहे होंगे, ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है, मतलब कि A1। तो A1 = 3, x का गुणांक क्या है, 3। ठीक वैसे ही अगर मैं B1 की बात करूं तो B1 = 2, वो भी प्लस का है। अगर माइनस का होता हो तो माइनस का भी लिखना पड़ेगा। फिर बात करें C1 की, तो C1 = -5। देखो यहाँ पर माइनस आ गया है। तो इस तरह हमें A1, B1, C1 और A2, B2, C2 इन तीनों से हमें इस समीकरण की तुलना करनी है। तो A1, B1, C1 आ गया। अब A2 देख लीजिए। समीकरण 2 लिख लेते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि समीकरण 2 से हम वैल्यूज ले रहे हैं, समीकरण 2 से। तो देखिए A2 = 2, यहाँ पर B2 = -3, यहाँ पर C2 = -7, राइट बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि जो A1/A2 है, क्या वह B1/B2 के बराबर है या नहीं। तो पहले मैं इनकी डिजिट लिखूंगी। यहाँ पर A1/A2 3/2 आ रहा है, जबकि B1/B2 2/-3 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं सम के अंदर कि यहाँ 3 और 2 है, यहाँ 2 और 3 है। अगर यहाँ भी 3 और 2 होता, इसका मतलब हमारा जो A1/A2 है वो B1/B2 के बराबर होता, जबकि ये बराबर नहीं है। और बराबर नहीं होता है तो कौन सा साइन लगता है, नॉट इक्वल टू। दैट्स क्लियर। और नॉट इक्वल टू आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सी कंडीशन हो रही है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में समझाई है, राइट बच्चों। इसी की मैं बात कर रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि A1/A2 B1/B2 क्या होता है, ये कैसी रेखा है जो नॉट इक्वल टू आ रहा है। तो देखो यहाँ पर मैं पहले बता देती हूँ। अतः ये कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अब प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसे, तो देखिए, एक रेखा मैंने इस तरह से खींची, एक रेखा मैंने इस तरह से खींची। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक पिक पॉइंट है जहां पर ये दोनों रेखाएं आपस में टकरा रही हैं, प्रतिच्छेद हो रही। तो कितने बिंदुओं पर बच्चों, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रही है। तो यहाँ पर पहली बात तो हमें लिखना पड़ेगा कि अतः यह प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, और प्रतिच्छेदी रेखा है जो कि केवल एक बिंदु पर टकराती है, तो हल भी कितना होगा, एक हल होगा। तो यहाँ पर हमें इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा, केवल एक हल होगा। और एक हल भी हो रहा है, इस समीकरण का सॉल्यूशन भी निकल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ यह संगत है। और अगर हल नहीं निकलता तो हम कहते हैं असंगत है।
तो यहाँ इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, अतः यह संगत है। बस यही चीज़ें आपको समझनी है इक्वेशन सॉल्व करने के बाद, तुलना करने के बाद। तो ये हमारा आंसर एक आ चुका है, अतः यह संगत है। राइट बच्चों, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने समझाने के लिए बनाया है। अब सेकेंड हमें क्या दे रखा है? सेकेंड हमारा सम है 2x माइनस का 3y इक्वल्स टू 8। फिर हमें दे रखा है 4x माइनस का 6y इक्वल्स टू 9। तो देखो मैंने पहले ही समझाया है बच्चों, अगर इक्वल में दे रखा है तो उसे हमें रीअरेंज करना होगा। तो हम क्या कर लेंगे, 2x माइनस का 3y प्लस का 8 इधर आके माइनस का इक्वल्स टू 0। फिर 4x माइनस का 6y प्लस का, सॉरी यहाँ पर हमारा 8 था, मैंने 9 लिख दिया है, प्लस का 9 इधर आके माइनस का इक्वल में 0। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट, ये हो गया हमारा समीकरण सेकेंड। एनी डाउट? अब इसकी तुलना हम A1 A2 और B2 से करेंगे। तो देखिए समीकरण 1 से पहले यहाँ लिख लेते हैं, हमें पांचों सम इसी तरह से सॉल्व करना है बच्चों, तुलना करके हमें बताना है क्या कंडीशन हो रही है, हल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो समीकरण 1 से A1 इक्वल्स टू 2, B1 इक्वल्स टू माइनस का 3, C1 इक्वल्स टू माइनस का 8। यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 2 से A2 इक्वल्स टू 4, B2 इक्वल्स टू माइनस का 6, साइन का ध्यान दीजिएगा आप, और C2 इक्वल्स टू माइनस का 9। राइट, अब देखिए यहाँ पर मैं एक बार और लिख देती हूँ नीचे, A1 अपॉन में A2 कितना है, 2 अपॉन में 4 इक्वल्स टू, यहाँ मैं माइनस से माइनस कैंसिल कर सकती हूँ, यहाँ पर 3 अपॉन में 6 है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3 अपॉन में 6 इक्वल्स टू, यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ आ रहा है 8 अपॉन में 9। अब देखो बच्चों, इसे मैं सॉल्व कर सकती हूँ, यदि हमारे डिवाइड में कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 2 6। बट 8 और 9 ऐसा है कि जो कि कैंसिल नहीं हो सकता है। तो एटलीस्ट हमारा आंसर क्या नजर आ रहा है, 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 8 अपॉन में 9, जिसे मैं यहाँ पर शो कर देती हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 8 अपॉन में 9। तो देखो यहाँ क्या कंडीशन बन रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, A1 अपॉन में A2 बराबर है B1 अपॉन में B2, और अगर इसकी बात करूँ 8 अपॉन में 9 की, तो ये बराबर नहीं आ रहा है, मतलब कि B1 अपॉन में B2 के बराबर नहीं है C1 अपॉन में C2। तो हमने नॉट इक्वल टू का साइन लगा दिया। राइट, अब आप सोचोगे यहाँ कौन सी कंडीशन आ सकती है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैं लिखूंगी अतः समांतर रेखाएं। अब समांतर रेखाएं कैसे, आपका क्वेश्चन होना चाहिए। तो देखो यहाँ भी एक ड्रॉ के थ्रू समझा रही हूँ। आप देख रहे हैं मैंने एक 2 रेखाएं खींची है, अगर इसे आगे बढ़ाती जाऊँ, इधर आगे बढ़ाती जाऊँ, तो ये समान रूप से आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं ये किसी भी कंडीशन में एक दूसरे से टकरा नहीं सकती, क्योंकि समान कंडीशन में समान रेखा एक जैसी आगे बढ़ रही है। और जब ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही, कहीं कट नहीं लग रहा है, कहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है, कहीं प्रतिच्छेद नहीं हो रहा है, तो ये कैसी रेखा है, समांतर रेखा है। और जब कोई कट ही नहीं हो रहा है, प्रतिच्छेद ही नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कोई हल नहीं होगा। ये दूसरी कंडीशन है। आई पहली कंडीशन मैंने आपको बताई थी जहाँ एक हल हो रहा था। अब यहाँ पे तो जब एक दूसरे से प्रतिच्छेद नहीं हो रही तो कोई भी हल नहीं है, और जब कोई भी हल नहीं हो रही है तो हो रहा है, तो हम कह सकते हैं अतः यह असंगत है। अतः यह असंगत है मतलब कि जो हमें समीकरण दिया गया है सेकेंड, वह असंगत है क्योंकि इसका कोई भी हल नहीं आ रहा है। दैट्स योर आंसर। आया आपको समझ में? चलिए थर्ड इक्वेशन लिखते हैं। अब देखिए थर्ड इक्वेशन में क्या कहना है। थर्ड इक्वेशन हमें डिवाइड में दे रखी है 3 अपॉन में 2x प्लस 5 अपॉन में 3y माइनस का 7। हाँ एक बात और बता दूं, आप बुक में देख सकते हैं, मैं बुक भी बता देती हूँ। यहाँ पे भी हमें क्या दे रखा है बच्चों, इक्वल में 7। थोड़ा सा इस तरह नज़र आ रहा होगा, बट कोई बात नहीं, अपनी बुक भी ओपन कर लीजिएगा। इक्वल में 7 दे रखा है और सभी सम में इक्वल में 7 है। तो मैंने आपको बताया हमें इसकी तुलना A1 B1 C1 से करना है, तो इक्वल में हमें क्या लेना पड़ेगा, 0। तो मैंने पहले ही अरेंज कर लिया, प्लस का 7 इधर आके मैंने माइनस का कर लिया इक्वल्स टू
0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक वैसे ही सेकेंड है हमारा 9x माइनस का 10y माइनस का 14 भी प्लस का था, उसको इक्वल के इधर लिया है तो माइनस का हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। राइट बच्चों, अब हम क्या करेंगे समीकरण की तुलना। तो देखो ये डिवाइड में आ रहा है तो इसे किस तरह से सोल्व करना है वो ध्यान से समझ लीजिए। समीकरण एक से a1 इक्वल्स टू 3/2 कोमा b1 इक्वल्स टू 5/3 कोमा c1 इक्वल्स टू माइनस का 7। राइट, और यहाँ पे भी हमें दे रखा है a1 इक्वल्स टू 9, b1 इक्वल्स टू a1 नहीं a2, देन b2 इक्वल्स टू माइनस का 10, c2 इक्वल्स टू माइनस का 14। राइट बच्चों, अब देखिए अब हम इसे लिख लेते हैं इस तरह से 3/2। चूंकि जो हमारा 9 है वो 3/2 a1 के डिवाइड में है हमारा a2, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में 9। इस तरह से मैं इसे लिख सकती हूँ इक्वल्स टू, यहाँ पर भी ठीक वही होगा 5/3 मल्टीप्लाई माइनस का 10। आप देख रहे होंगे माइनस का 10 है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। राइट बच्चों, इक्वल्स टू यहाँ पर माइनस का 7 देन माइनस का 14। अब देखिए पहले इसे सॉल्व करते हैं तभी हम पता करेंगे कि हल आ रहा है या नहीं। तो 3 1 जा 3, 3 जा 9, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, माइनस से माइनस कैंसर, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 है, 3 2 जा 6, यहाँ पर भी ऊपर 1 है, 3 2 जा 6। बट आप यहाँ देख रहे हैं ये सब इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर माइनस का 10 था तो आंसर में भी माइनस आएगा, और यहाँ पर हमारा आ रहा है 1/2। तो आप देख रहे होंगे बच्चों तीनों कंडीशन में क्या मैं 1/6 को बराबर बोल सकती हूँ -1/6 के? तो नहीं, क्योंकि ये हमारा प्लस का और ये हमारा माइनस का है। तो जब ये दोनों ही आपस में नॉट इक्वल्स टू आ रहे हैं तो मुझे C1/C2 देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कौन सी कंडीशन है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2, जो मैंने अभी आपको एक ड्रॉ बना के बताया था कि एक ही बिंदु पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है, जिसे हम क्या कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। और प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो क्या कंडीशन हो सकती है, यहाँ पे कितने हल हो सकते हैं, एक ही हल हो सकता है। तो यहाँ लिख देते हैं हम, अतः केवल एक हल होगा, और एक हल होगा तो ये हमारे लिए संगत है या असंगत? तो ये हमारे लिए संगत है, मतलब ये हमें जो इक्वेशन दी गई है अतः यह संगत है, हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा जो क्वेश्चन किया गया है। दैट्स योर आंसर। आया आपको समझ में बच्चों? चलिए अब हम आते हैं इसका फोर्थ पार्ट समझते हैं। आइए यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ मैं। फोर्थ नंबर में हमें क्या पूछा गया है वो भी देख लीजिए। फोर्थ हमें दिया गया है 5x माइनस 3y, जो हमारा 11 दे रखा था प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल में 0। फिर हमें दे रखा है 10 माइनस का 10x प्लस का 6y, और जो माइनस का 22 था इक्वल के इधर आके प्लस का हो जाएगा। राइट बच्चों, चलिए ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देन ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो हर बार की तरह समीकरण एक से, तो देखो बच्चों a1 इक्वल्स टू 5 कोमा b1 इक्वल्स टू माइनस का 3 कोमा c1 इक्वल्स टू माइनस का 11। राइट, वैसे ही यहाँ पे भी समीकरण 2 से आपको सभी सम जो मैं ट्रिक दे रही हूँ उसी से सॉल्व करना है बच्चों, ताकि आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाए। a2 हमारा माइनस का 10 है, b2 हमारा प्लस का 6 है, देन c2 आप देख रहे होंगे 22। अब देखो इसे हम सॉल्व करते हैं। 5/10 तो डिवाइड में कभी भी माइनस नहीं आता है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। माइनस आ गया ऊपर, यहाँ पर दे रखा है माइनस का 3/6, यहाँ पर दे रखा है माइनस का 11/22। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। तो आप देख रहे होंगे बच्चों
यहाँ पर जो हमारा आंसर आया है -1/2, राइट। यहाँ पर भी हमारा जो आंसर आया है -1/2, देन यहाँ पर भी जो हमारा आंसर आया है -1/2। तो देखो अब ये तीसरी नई कंडीशन है, ठीक है। दो कंडीशन आपने देख ली, एक प्रतिच्छेदी रेखा है, एक आपकी कौन सी रेखा बताई थी मैंने, प्रतिच्छेदी रेखा है, समांतर रेखा है, राइट। सेकंड नंबर पे हमने समझी थी समांतर रेखा है, और ये जिसमें तीनों इक्वल है, मतलब कि मैं कह सकती हूँ A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के। मतलब कि ये तीनों जब इक्वल है तो ये संपाती रेखाएं क्या कहलाएंगी, संपाती रेखाएं। और संपाती रेखाएं ये तीनों रेखाएं वैसे तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में समझाई है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, पहले वो समझ लीजिए ताकि ये और अच्छे से क्लियरली आ जाए। संपाती रेखाएं क्या होती है बच्चों, जैसे A1 A2 की मैंने एक रेखा खींची, ठीक है, B1 B2 भी मैंने इसी के ऊपर दूसरी रेखा खींची। अब यहाँ पर जितने भी डॉट, जितने भी बिंदु है वो उन्हें सभी को काटते हुए जा रही, ठीक है। और C1 एंड C2 की तीसरी रेखा भी मैंने यहाँ पर समांतर खींच लिए, समांतर नहीं इसी के ऊपर। तो देखो कितने सारे डॉट हैं, कितने सारे बिंदुओं को प्रतिच्छेद करते हुए जा रही है, अनंत अनेक, हम जानते भी नहीं, अनगिनत बिंदुओं को प्रतिच्छेद करते हुए जा रही है, क्योंकि जस्ट उसके ऊपर मैंने 3 रेखाएं खींची है, A1 B1 और C1 की। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये संपाती रेखाएं कहलाती है। और जब संपाती रेखाएं कहलाती है तो इसके कितने हल होंगे बच्चों, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और जब अनेक हल हो रहे हैं तो आप समझ ही गए होंगे संगत है या असंगत, तो दैट्स योर आंसर, अतः यह संगत होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट बच्चों। चलिए ये हो गया। अब लास्ट बचा है जिसे मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ इस पेज पर, तो आप देख रहे होंगे 5th नंबर का सम है ये। क्वेश्चन 3 के सभी सम में इस वीडियो में समझा रही हूँ। ये भी हमें डिवाइड में दे रखा है बच्चों, 4/3x + 2y इक्वल का जो 8 था इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल में हम 0 लगा देते हैं। ठीक वैसे ही 2x + 3y प्लस का 12 इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल में 0। अब देखते हैं इस सम में क्या कहा गया है, राइट। तो समीकरण 1 से A1 = 4/3, B1 = 2, C1 = -8। ठीक वैसे ही A2 = 2, B2 = 3, देन C2 = -12। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं हम। तो देखो बच्चों मैंने अभी आपको समझाया था 4/3 है, तो जो 2 है A1 बटे में A2 आता है, उसके डिवाइड में 2 आता है, मतलब A2 आता है, तो 2 भी क्या हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में 4, इसको 4 को यहाँ लिख लेते हैं सेंटर में, 4 डिवाइड में 3 × 2 इक्वल्स टू, यहाँ पर तो एक ही डिजिट है कोई टेंशन नहीं, 2/3, यहाँ पर भी एक ही डिजिट है कोई टेंशन नहीं। अब देखिए इसे कैंसिल करते हैं, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो एटलीस्ट यहाँ पर 2/3 है, यहाँ पर तो कैंसिल हो नहीं सकता है बच्चों, राइट। यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे और यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो हाँ 4 2 = 8 और 4 3 = 12, तो यहाँ पर भी 2/3। तो देखो जस्ट 4th वाला जो मैंने आपको कराया था 1/2 1/2 1/2, यहाँ पे भी ठीक वही कंडीशन हो रही है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं A1/A2 B1/B2 = C1/C2। और जब तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं तो अनंत अनेक हल होते हैं, राइट। और अनेक हल हो रहे हैं तो हम बोल सकते हैं अतः यह संगत है। और अंत अनेक हल होते हैं तो ये क्या कहलाती है, कैसी रेखाएं, संपाती रेखाएं। ये भी आप समझते जाइए कौन सी रेखाएं किस तरह की होती है, राइट, क्योंकि ये 1 नंबर ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है 1 मार्क्स में। संपाती रेखाएं हैं तो हम बोल सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और जब अनेक हल होंगे बच्चों तो हम कह सकते हैं कि यह, अतः यह संगत है। यह जो हमें समीकरण दिया गया है ये संगत है, क्योंकि यहाँ इसका सॉल्यूशन हो सकता है, राइट बच्चों। तो आया आपको समझ में, ये सम भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह मैं सभी सम आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में कराती जाऊंगी। हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती जाएगी, प्लस चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएंगे। और आपको फिर भी किसी भी प्रकार का डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में
ज़रूर भेजिए। हाँ, और अगर समझ में आ गया हो तो लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। राइट बच्चों, थैंक यू।